में स्वामी अभिषेक देव जी हैं, सब बहुत बहुत स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस, क्या कुछ कहेंगे? मैं पूरे देशवासियों को और हमारे हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में बसा ये तिरंगा झंडा, आज हम 77वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और हमारे पतंजलि योगपीठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में, निर्देशन में यह योग का कार्य, आयुर्वेद का कार्य सदा बढ़ता रहे, ऐसे ही चलता रहे। और हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी योग समितियां हैं, लगभग उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और 75 जिलों में भी हमारे पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता भाई बहन बड़े ही धूमधाम से आज इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। और हम एक ही बात कहेंगे, स्वतंत्रता और गणतंत्रता का एक ही प्रतीक है। अपने दिलों में ज्ञान की उपासना, कर्म की उपासना, भक्ति की उपासना करिए, तभी आपका देश सुखी और समृद्ध बनेगा। जैसे तिरंगा 3 रंगों को लेते हुए 3 समृद्धि, कर्म की उपासना और शांति की प्रतीक है और समृद्धि का प्रतीक है। और हमारे इस लखनऊ के समिति के गंगागंज के आदरणीय भाई नागेश जी, इनके व्यवस्था में, इनके मुख्य एक संचालक की व्यवस्था में भूमिका में निभा रहे हैं। और यह भारत माता का जो गौरव है, भारत माता का जो परंपरा है, गुरुकुली परंपरा है, शिक्षा परंपरा है और चिकित्सा परंपरा, इस परंपरा का एक बहुत बड़ा संविधान में सम्मान मिलता है। संविधान के कारण से ही हम आज अपनी बातों को रख पाते हैं, हम अपने स्वतंत्र पूर्वक विचार को रख पाते हैं और पूरे जीवन में जो करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा हमको सौभाग्य मिला हुआ। हमें अपने देश में इस संविधान को लागू करके जिन महापुरुषों ने, जिन ऋषियों ने, जिन हमारे वीर वीरांगनाओं और शहीदों ने बड़ा कार्य किया है, उनकी शहादत, उनका त्याग और तपस्या हमारे लिए बहुत ही गौरवकारी पूर्ण है। हम अपने हृदय से सब शहीदों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यहाँ हमारे प्रदेश के आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जो उनके निर्देशन में यहाँ उत्तर प्रदेश की जो समृद्धि है दिनों पे दिन बढ़ती चली जा रही है। और हमारे सभी अंतिम वर्ग के व्यक्ति को भी वो एक न्याय दिलाने की बात करते हैं और न्याय देने की बात करते हैं। और आज के दिन पूरे देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बंटवारे में ना बांट के अपने देश के इस तिरंगे की आन बान शान को सदा अक्षुण्ण रखना है, ये हमको हृदय में बसा कर रखना है। तो मैं यही चाहता हूं कि अपने भारत के सभी नागरिकों को ऐसी एक प्रेरणा हो कि सब लोग एक साथ चल के अपने देश को आगे बढ़ाएं। एक कदम आगे बढ़े तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। और इस 125 करोड़, लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, अगर एक कदम चलेगा तो 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा देश। तो इसलिए हम सबको समृद्धि को साथ में लेकर चलना है। ओम जैसे वेद के मंत्र हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानतम, सबकी वाणी एक विचार करे, सबकी विचार एक हो, वाणी एक हो, व्यवहार एक हो। और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। यही हमारे गुरुजनों ने, यही हमारे पूर्वजों ने, यही हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उद्घोष कर रहे हैं। योग यज्ञ स्वदेशी के जीवन को ही अपनाएं, तभी अपने भीतर एक देश की सेवा का भावना जगाते हुए सबकी सेवा हो सकती है। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। हमारे साथ पतंजलि योग समिति गंगागंज के अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में ये विशाल जो यहाँ गणतंत्र है वो मनाए। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत है। अद्भुत, अलौकिक दिव्यता के साथ में गणतंत्र मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा गौरव का दिन है, ईश्वर की अनंत कृपा है और अपना ये कार्यक्रम अनवरत कई वर्षों से निरंतर होता रहता है। और हम लोग यहाँ पतंजलि योग समिति में सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। इसमें आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, जैसे आज़ादी का आज पर्व है और आज ही के दिन हमारा भारत का जो है संविधान लागू हुआ था, तो एक मंत्र के माध्यम से, वैदिक मंत्र है, उसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र ऋषियों ने कैसा चिंतन किया था कि हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए। तो मंत्र है
ओम अब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्या सूर्य सभ्यो अतिव्याधि महार्थो जायताम दोग्ध्री धेनुरोढ़ नडवा नाशो सत्य पुरंधिर और जिसुरो रथेष्ठा सभे युवायस्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्य वर्षत फलोत्यो नवो सदया पच्यताम योग क्षेमो न कल्पताम। ऐसा हमारा ऋषियों ने मंत्र बनाया है कि इस माध्यम से अगर हम सब लोग अपने जीवन को जीवन यापन करते हैं कि हमारे यहाँ की माताएं कैसी, नारी कैसी होनी चाहिए और ब्रह्म तेजधारी कैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण होने चाहिए, कैसी हमारे यहाँ प्रजा होनी चाहिए, ऐसा इस मंत्र में बोला गया है। अगर हम इस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं और तो अच्छे से अच्छा हमारा लोगों का ऋषित्व, जैसा हमारा भारत विश्व गुरु बनने के लिए अगर जो जिस तरीके के सनातनी परंपरा, अगर उस परंपरा को पूर्ण रूपेण अगर जीवन में उतारा जाए तो हमारा देश, भारत देश विश्व गुरु बन जाए। पतंजलि योग समिति गंगागंज में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ में जो भारत माँ बनी है वो बेटी है, ये बात करते हैं कैसा महसूस करती, क्या कुछ कहना चाहेंगी? भारत माता बनी हो, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा भैया, क्योंकि ऐसा सम्मान जो मिलता है ना अलग ही होता है, ये अलग ही खुशी है हमारी। सब लोग फोटो ले रहे हैं, मतलब ऐसे जैसे हमारा नाम तो कोई नहीं जानता, लेकिन भारत माता के नाम से तो हम फेमस हो गए। पिछली बार भी हम आए थे तो एक बेटी बनी थी, हर बार एक बेटी बनती है, कैसा महसूस करती, क्या कुछ कहना चाहोगी भारत के बच्चों से कि किस तरह से भारत को स्वच्छ रखें? भैया हमारा भारत गुलाम देश था, तो हमारी आज़ादी के लिए भगत सिंह सहित जैसे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो हमें ये सब 26 जनवरी ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनको पता चले कि हमने इतनी मेहनत की है उनके लिए, आज़ादी के लिए। हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिली, हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, हम कुर्बानियों के दम पर ही आज़ादी पाए हैं। अगर हम अपना 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहेंगे तो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो भी आगे चलकर हमसे भी बेहतर सेलिब्रेट करेंगे। तो अब आप याद रखी जाओगी कि आप भारत माता हो। हमारे साथ में सरला जी हैं, सरला वर्मा जी जो भाजपा नेत्री भी हैं, मैम बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हमारे पतंजलि योग के जो भारत बनाया है, योगेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारा भारत को आगे राष्ट्र बनाने के लिए आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और हमारा 26 जनवरी और 15 अगस्त जो हम लोग मनाते हैं उसको बहुत ही भव्य तरीके से जो नए हमारे नौजवान युवक हैं, बच्चे, उनको हम लोग प्रेरणा करते हैं। जैसे अभी गुरु जी ने बताया कि हम लोग जो करेंगे और हम जो हमारा जो भविष्य अच्छा रहेगा तो आगे आने वाला भविष्य हमारा बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी और हर्ष होता है। एक दिन पहले से कितनी भीड़ हमारे मार्केट में होती है, कितने गंदे खरीदे जाते हैं, इतना हम लोग एक दिन पहले से लोग सब करते हैं। उसके बाद में फिर आज का दिन आता है तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी ने जो आज हम लोगों के लिए किया, हम लोग और इनसे बहुत ही अच्छा करें, जो हमारा राष्ट्र गुरु बने। भक्ति के रंग में रंगा है आज पूरा देश। हमारे साथ में कुछ और लोग बात कर लेते, क्या कुछ कहना? हम दीदी लोगों को, आप लोगों को, सभी भाइयों को मेरा धन्यवाद, सबको बहुत बहुत थैंक यू इतना भव्य सम्मान करने के लिए, इतनी तैयारी करने। और दूसरी मेरी ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम 15 अगस्त 26 जनवरी मना लेते हैं, उसके बाद झंडा हम देखते हैं रास्ते में पड़ा रहता है, तो ऐसा ना हो, कृपया आप लोग ध्यान दें। बस तो भारत माँ ने अपील की है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है आज मनाने के बाद कहीं रोड पर नजर ना आए, कहीं जमीन पर गिरा हुआ ना पाए, क्योंकि इसे उठाने के लिए बलिदान दिए गए। हमारे साथ कुछ और बात कर लेते, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा नाम दिव्या वर्मा है, मैं संच प्रमुख हूँ। 30 विद्यालय मतलब 30 गांव में हमारा मतलब हम देखते हैं, और हम अपनी बहनों को लेकर यहाँ आए। पहली बार हमको ये अवसर मिला है। ये हमारे संच की दीदी है जो भारत माता बनी हुई है, इसलिए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग भी जो है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जी, तो जैसा आप देख सकते हैं भव्यता के साथ में यह कार्यक्रम पतंजलि योग समिति गंगागंज में मनाया गया है, और आप देख सकते हैं कि क्या शानदार तरीका है यहाँ पर गणतंत्र मनाने का। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 देश, नमस्कार। हम ये बताना चाहते हैं कि रानी लक्ष्मी का बाई का बचपन का नाम मनु था, मेरा भी नाम मनु है। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।